जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। मुझे गलत मत समझ निर्भय, मैंने खुद को बचाने के लिए नूर को मुसीबत में नहीं डाला। मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। उस वक्त हम अमृत को ढूंढने की जल्दबाजी में थे और उस रोड पे लाइट भी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अचानक से पिकअप पे गाड़ी चढ़ गई और मैं बहुत घबरा गई थी पुत्र जी, और मैं वही रोड पर बेहोश हो गई। मुझे बचाने के लिए नूर ने मेरा हिजाब अपने सर ले लिया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे सिस्टर ने बताया कि नूर को पुलिस लेके चली गई है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन आई थी सब कुछ सच सच बताने के लिए, लेकिन नूर ने मुझे मना किया और नूर ने मुझे अपनी कसम दे दी। कहा कि किसी से कुछ मत बताना, किसी को मत कहना कि ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। और पता है पुत्र जी उसने ऐसा क्यों किया? ताकि मेरे जेल जाने के बाद तू अकेला ना पड़ जाए। लेकिन आप मुझे तो बता सकती थी ना, क्यों मान लिया आपने उसकी कसम? बेटा हूं मैं आपका, जान लगा देता आपके लिए, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आपने नूर को। मैं मजबूर थी, नूर की कसम ने मुझे बांधे रखा था, इसीलिए मैं चाह के भी किसी को कुछ नहीं बता पाई। वैसे तो बड़ी फिक्रमंद बनती अपने बेटे के लिए, और उसी की वोटी को जेल भिजवा दिया। वो तूने तो ये भी नहीं सोचा कि जिस मकसद के लिए शादी हुई है उसका क्या होगा। ठीक कहती हूं मैं, तू है ही मनहूस। ना तो खुद इस घर को वारिस दे पाई और ना ही नूर को देने दे रही है। इतना बड़ा स्यापा खड़ा कर दिया और मुंह में दही जमाई बैठी है। कैसे बोलती बीजी, नूर ने कसम दे रखी थी। मुझे माफ कर दीजिए बीजी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, प्लीज बीजी। जो आपने किया उसके बाद हम क्या समझे बोले मनुमा। आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था ना कि नूर के जेल जाने से हमारी इतनी बड़ी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, हमारे घर को वारिस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इसका इकलौता रास्ता, इकलौता जरिया हमारी नूर थी। आपने आज प्रूफ कर ही दिया ना मनुमा, असली माँ ही माँ होती। निर्वैर, तुम्हें क्या लगता था? तुम्हें लगता था कि हमने नूर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है? तुम यही सोचते हो ना कि हमें नूर की कोई परवाह नहीं है? तुम गलत सोचते हो निर्वैर, हमें नूर की फिक्र है। नूर के लिए हमारा प्यार, हमारी फिक्र कभी खत्म नहीं हो सकती। नूर का जेल में होना हमें इतना बेचैन करने के लिए काफी था निर्वैर कि हम सच का पता लगाए, जो कि हमने लगाया भी। नूर ने मनुमा को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो बच्चों जैसी मासूम लड़की जो खुद इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, चुप रही सिर्फ मनुमा के लिए। वो मुझसे कहती रही कि मैं उससे नफरत ना करूं, उसे माफ कर दूं। वो मेरी माँ के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेके बैठी हुई थी। मनुमा को बचाने के लिए नूर ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। निर्भय, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किस मिट्टी की बनी है वो? मेरे सामने टूट रही थी, रो रही थी, कोशिश कर रही थी खुद को संभालने की। उसने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि उसने क्या किया है। मनुमा, अब कोई तो इशारा करते, एक बार तो मुझसे कहते
खुद को गुनहगार महसूस कर रहा हूं कि नूर को इन सब से गुजरना पड़ रहा है। नूर ने वो कर दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा उससे? बोलो मनुमा, बोलो। वीर जी, ये गलती ना मनुमा से हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, 24 घंटे रब का नाम लेने वाली, हमेशा मास्टर जी का ख्याल रखने वाली। मैं उन्हें जेल कैसे भेज देती? और मास्टर जी फिर अकेले हो जाते। मैं सच्ची कह रही हूँ वीर जी, मनुमा ने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया। वीर जी, हम दोनों को माफ कर दो। वीर जी, एक बार देखो ना अपनी जल्दी की तरफ, एक बार देख लो, एक बार देख लो ना वीर जी, प्लीज वीर जी। क्या पता नूर की आवाज सुन के मेरे मिकी को होश आ जाए। जल्दी से ठीक हो जाओ वीर जी, चाची की खातिर, मेरी खातिर, प्लीज उठ जाओ वीर जी, प्लीज। एक ओंकार सतनाम करता पूरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा चुपे चुप न होवे जे लाए रहाल बतार भुखया भुख ना उतरी। वीर जी आपको होश आया था? वीर जी, वीर जी आके खोलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आप सुन रहे हो ना वीर जी? हाँ, मैं हूँ आपकी चल्ली। वीर जी, वीर जी, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। वीर जी बोलो ना, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं सुन रही हूँ, बोलो वीर जी, बोलो बोलो। मास्टर जी, एक बार कह दो ना प्लीज कि आप मुझे समझते हो और मुझसे नफरत नहीं करते। मुझे माफ कर देना पुत्र जी। जो तूने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। नहीं मिलेगी तुझे माफी, आई समझ? छल्ली रात 9 बजे दंगल टीवी पर।